Hello bachcho, let's read this question. The question says 0.44 gram of a hydrocarbon on complete combustion with oxygen gave 1.8 gram water and 0.88 gram of carbon dioxide. Show that these results are in accordance with the law of conservation of mass. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई 0.44 ग्राम हाइड्रोकार्बन है और उसका हम क्या कर रहे हैं कंप्लीट कंबस्शन कर रहे हैं। तो हमें 1.8 ग्राम तो वाटर मिलता है बच्चों और 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो हमें बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डेंस में ही हो रही है ये रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज द की कंसेप्ट हियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? बेसिकली इसको समझते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ? ये कहता है बच्चों कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन neither be created, neither be created, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed। कि आप मैटर को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली फॉर्म कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। दैट मीन्स कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा? हमेशा हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होगा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल होंगे ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल जो होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, क्योंकि मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अब हम समझते हैं हमारी रिएक्शन को। बेसिकली बोला गया है कोई हाइड्रोकार्बन है। बच्चों हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बच्चों कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ऐसे बोल सकते हैं। और बोला गया है बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसका जो हमें मास दिया गया है कितना है, इसका वेट 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम है ये, 0.44 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसका हम ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं ना, कंबशन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो कंबशन जब कराते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी बच्चों। अब हमें ये नहीं पता कि ये ऑक्सीजन कितनी है, लेकिन जब कंबशन हो रहा है बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला है कि 0.88 ग्राम बनता है बच्चों, तो हम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और वाटर बनता है बच्चों यहाँ पे 1.8 ग्राम, ऐसा बोला गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हो, कंप्लीट कंबशन से, कंप्लीट कंबशन जब भी आप करते हो, कंप्लीट कंबशन किसी भी हाइड्रोकार्बन का, ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, CO2 एंड H2O फॉर्म। यही दोनों चीजें हमेशा बनती हैं, यहाँ पे कोई और साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अब हमें ये तो पता नहीं कि ऑक्सीजन कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि रिएक्टेंट में कार्बन और हाइड्रोजन का मास कितना है। कंबाइंड मास दे रखा है, 0.44 ग्राम दे रखा है ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको कैसे बोल सकते हैं? टोटल मास, टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में टोटल मास कितना है बच्चों कार्बन एंड हाइड्रोजन का? 0.44 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो उसका हमें मास मिल गया है। अगर प्रोडक्ट में भी कार्बन और हाइड्रोजन का मास 0.44 ग्राम आ जाएगा तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। बच्चों हमेशा याद रखना, CO2 का जो मोलर मास होता है 12 होता है बच्चों, किसका? कार्बन का। और ऑक्सीजन दो है तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 2, दैट इज इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है बच्चों? 44 ग्राम पर मोल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके लिए, अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होता है बच्चों? कितना कार्बन होता है? 12 ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा? 12/44 ग्राम कार्बन होगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फॉर्म हुई है? 0.88 ग्राम। तो 0.88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा इसको निकाल सकते हैं, 12/44 इंटू 0.88 ग्राम कार्बन। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों? इसको अगेन देखते हैं, यही तो था हमारे पास, 12/44 इंटू 0.88, यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों तो नीचे कितने जीरो आएंगे? दो जीरो आएंगे, दो जीरो आएंगे। 44 1 जा 44 2 जा, फिर 24 आएगा और नीचे 100 है, दैट इज 0.24 ग्राम। 0.24 ग्राम आ गया है कार्बन हमारे पास। यही तो कार्बन है। हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में तो प्रेजेंट नहीं है, वाटर में है हाइड्रोजन। तो अब हम H2O की बात करते हैं। H2O की अगर मोलर वेट निकालते हैं बच्चों, दो हाइड्रोजन है, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो इसका होता है 18 ग्राम पर मोल। कितना होता है बच्चों? 18 ग्राम पर मोल। अब ध्यान से समझना है,
अगर 18 ग्राम H2O होता है बच्चों, 18 ग्राम H2, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसे बोल सकते हैं 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। 1 ग्राम H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा बच्चों? 2/18 ग्राम हाइड्रोजन होगा। और 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, इसको आप निकाल सकते हो, 2/18 इंटू 1.8 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ से पॉइंट हटाओगे बच्चों तो नीचे आएगा 0, और क्या हो जाएगा? 18 से 18 कट हो जाएगा, 2/10 कितना होता है बच्चों? 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम हाइड्रोजन आ गया। तो मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने किसके इक्वल हो जाएगा? अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मास किसके इक्वल हो जाएगा? कार्बन कितना है बच्चों हमारे पास? 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम, 0.24 ग्राम प्लस 0.2 ग्राम कितना है बच्चों? हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिख सकते हो 0.20 ग्राम। तो कितना आ गया टोटल वेट इनका? 0.44 ग्राम आ गया है। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट्स है 0.44 ग्राम। और यही किसके इक्वल था बच्चों? रिएक्टेंट में भी टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इतना ही था। टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का टोटल मास था वो प्रोडक्ट में भी कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल मास के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है? वेरीफाइड हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही हुई है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।